पाटलिपुत्रा को लेकर क्या कहिए? पाटलिपुत्रा में मीसा दीदी का बहुत इस बार बता तो रहे हैं कि पाटलिपुत्रा में राम कृपाल जी का काम शून्य है। देश बड़ा संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है और आम पब्लिक भी समझ रही है और मोदी सरकार के गलत आडंबरवादी नीति को पब्लिक पकड़ चुकी है और वो बदलाव चाहती है। महंगाई बेरोजगारी से त्राहिमाम है। बिल्कुल, इससे जनता समझ रही है कि जब जब इलेक्शन आता है तब तक ही कुछ न कुछ ऐसी कर देते हैं। उसके हम लोग तो वोट नहीं देंगे राम कृपाल को। नहीं दीजिएगा। बोल रहे हैं कि घर घर हम घूम रहे हैं, व्यक्ति विशेष से हमारा संपर्क है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई विकल्प रहा नहीं। मतलब सर बिना मुद्दा के इलेक्शन, बिना मुद्दा का इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी कोई गाँव देहात में है। आपके एरिया से कितने वोटों से आप लीड करवा रहे हैं? यादव जी तो इस बार कह रहे हैं कि सब टूटे वाला है, सब राम कृपाल यादव में जाने वाले हैं। देखिए, इस बार यादव टूटने की संभावना नहीं है। देखिए, राम कृपाल जी को यादव समाज ने 10 सालों तक मौका दिया। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह के कमिटमेंट किया। आप पहले बार में सोनबई एक पंचायत है, धनरुआ प्रखंड के अंतर्गत आता है, उसको गोद लिया उन्होंने। उस पंचायत को जो हालात है उससे ये सत प्रतीत होता है कि वो करते कुछ और हैं। जैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी वादा कुछ करते हैं, उसी तरह के ये वादा किए। क्या बात है, नरेंद्र मोदी वादा पूरा नहीं करते हैं अपना? ये तो अब उब चुके हैं ना, जो कमिटमेंट किए कुछ नहीं दिए। इसीलिए हमें भरोसा है तेजस्वी जी पर, खास करके ये दिलाने का काम करेंगे। अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो जो इन्होंने स्टेज के माध्यम से बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से ही हम लोग शुरू कर देंगे निश्चित। तेजस्वी जी ने जो वादा किए हैं वो पूरा करने का काम किए हैं। देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत पोठी में हम लोग मौजूद है। अभी पुनपुन प्रखंड में पड़ता है। यहाँ पे मीसा भारती का आज रैली था। रैली से कुछ लोग आए हैं, साथ में कार्यकर्ता लोग भी है, यहाँ के लोकल लोग भी है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार पाटलिपुत्रा का माहौल क्या है। फिर से राम कृपाल यादव हैट्रिक मारेंगे या फिर इस बार लोगों की जो कहना है, राजद समर्थकों का जो कहना है कि इस बार चाचा को पार कर देंगे। क्या सही में पार कर पाएंगे, मीसा भारती को विजय दिला पाएंगे या फिर से चाचा हैट्रिक मार देंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील सम्राट हुआ, पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महासचिव हैं जी। और इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा पार्टी पिछले 2 बारों से शक्ति के साथ उभर कर उभरी है और ये जो चुनाव हो रहा है चुनौती है। और बेरोजगारी महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि तमाम जो जनता है मोदी सरकार से उब चुका है और उनका सपना है इस बार पाटलिपुत्रा में बदलाव करना। कहाँ महंगाई है? आपके बिहार से पत्रकार लोग नेता बन के जा रहे हैं, मनीष कश्यप जैसे। अब बोल रहे हैं कि हमारे बिहार में कोई महंगाई नहीं है। उन लोग की महंगाई क्या होगा? उन लोग तो सारा व्यवस्था उपलब्ध है। उन लोग के लिए अडवाणी है, अडानी है, सारा लोग उपलब्ध है। उन लोग का सारा भी 15-15 लाख रुपया दे रहे हैं ना मोदी जी। 15 लाख कहाँ दे रहे हैं? 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो मिल रहा है। अब की चुनाव के बाद फिर उनको थाली लेना पड़ेगा। चुनाव में 5 किलो के बाद फिर वो नहीं मिलेगा, केवल थाली मिलेगा। अच्छा, हाँ, मतलब इस बार चुनाव बीजेपी जीत जाती है। हाँ, तो केवल थाली रह जाएगा, 5 किलो अनाजों गायब हो जाएगा। हाँ, इस बार इसलिए जनता पाटलिपुत्रा की बात करते हैं। पाटलिपुत्रा में बीजेपी से वही कैंडिडेट, पिछले कैंडिडेट राम कृपाल यादव है, वही महागठबंधन की तरफ से मीसा भारती है। क्या करना चाहिए? इसमें देश बड़ा संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है और आम पब्लिक भी समझ रही है और मोदी सरकार के गलत आडंबरवादी नीति को पब्लिक पकड़ चुकी है और वो बदलाव चाहती है। महंगाई बेरोजगारी से त्राहिमाम है और ये पूंजीपतियों की सरकार है। अब जनता उनको उनके पाले में आने वाली नहीं है और यहाँ जो पाटलिपुत्रा लोकसभा है, जो रिकॉर्ड मत से हमारे मीसा दीदी जी जीतेंगे और करीब 3 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। मतलब पिछले बार 35-40 हजार से हार जाते थे, इस बार 3 लाख से विजयी। हाँ, इसीलिए कि 10 साल में मोदी जी क्या किए? 10 साल उनको बर्बाद हुआ विरोधियों को फंसाने में, विरोधियों को उनको साजिश और षड्यंत्र की तरह उनको गिरफ्त में लाने में। वो तो काम किए ही कुछ नहीं, तो विरोधियों को खोज के फंसाते रहे। ईडी, सीबीआई, संवैधानिक संस्था जितने हैं सारा को उन्होंने घर का मैंने समझिए कि वस्तु बना दिया उन लोग का। हाँ, क्या चाचा इस बार दीजिएगा ना राम कृपाल यादव को फिर से वोट, हैट्रिक जितवाइएगा ना? हम लोग तो वोट नहीं देंगे राम कृपाल को। नहीं दीजिएगा। बोल रहे हैं कि घर घर हम घूम रहे हैं, व्यक्ति विशेष से हमारा संपर्क है। अब बोल रहे हैं कि वोट भी नहीं देखा, घर घर कैसे घूम रहे हैं तो नहीं देखा है। आप लोग नहीं न्योता देते होंगे उनको भोज भात में, इसलिए नहीं आते होंगे वो। माने भोज में हम न्योता देंगे तब वो आएंगे मेरे यहाँ। हाँ, वोट देने के दिन भी बता देते।
अच्छा, कि हम लोग के भोज में न्योता दीजिएगा तो आएंगे, ऐसा तो कहे नहीं थे। उनके समर्थकों को कहना है कि हम बर्थडे में बुलाते हैं तो चलाते हैं, छोटा छोटा कार्यक्रम रहता है तो चलाते हैं, भोज खा के जाते हैं। तो मेरे यहाँ भी तो होता है ये सब, तो कहाँ कौन आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं, अब काडवा नहीं आज पहुंचाते होंगे। आज तक यहाँ एगो कार्य तक उन्होंने नहीं किया अपने शासन काल में, कुछ नहीं। आपके एरिया में, आपके यहाँ हाँ, मेरे यहाँ कुछ नहीं। कार्यकाल क्या रहा है इनका, काम वगैरह क्या रहा है यहाँ का? कामे की बात तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं आज तक हुआ यहाँ। लोगों का कहना है कि इस बार नहीं भी तो हैट्रिक जितवाएंगे और 2 लाख वोटों से जितवाएंगे, लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। और समर्थक तो सबके बोलते रहते हैं, ये कौन बड़ी की बात है? आपके अनुभव से क्या होगा इस बार? हारना चाहिए, हर हाल में हारना चाहिए। कितने वोटों से? अब कितना वोट तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाजा होगा ना कि हाँ इस बार हम गांव देहात में हैं। आपके एरिया से कितने वोटों से आप लीड करवा रहे हैं? हमारे एरिया में तो लगभग कुछ लोग को छोड़ के बाकी सब के सब हो ही जाएंगे, मतलब थोड़ा मोड़ा छोड़ के सब आरजेडी है लगभग। किन मुद्दों के साथ आप वोट कीजिएगा इस बार राजद को? मुद्दा हम लोग के पास कि यही ना, जो विकास करने के लिए सोचते हैं हम लोग, तो वोट देते देते उम्र बीत गया। अच्छा, आज तक तो सब लोग को यही विश्वास पर वोट देते चले जाते हैं। वोट लेने के बाद कार्य करेंगे न करेंगे तो होने के बाद ना पता चलेगा। क्या लगता है इस बार संभावना है कि अगर राजद को, महागठबंधन को वोट करते हैं तो हमारे काम पे खरा उतरेंगे? इसी उम्मीद पर तो वोट हर बार करते गए हैं। अब क्या होगा आगे तो समय बताएगा। चलिए, चाचा का कहना है कि उम्मीद है कि काम करेंगे और इसी उम्मीद पर हम लोग वोटिंग करेंगे। अगर राजद की सरकार बनती है तो उम्मीद है उनसे कि काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संटू कुमार यादव हुआ, प्रदेश महासचिव मेन विंग में है। तो यादव जी तो इस बार कह रहे हैं कि सब टूटे वाला है, सब रामकृपाल यादव में जाने वाले हैं। देखिए, इस बार यादव टूटने की संभावना नहीं है। देखिए, रामकृपाल जी को यादव समाज ने 10 सालों तक मौका दिया। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह के कमिटमेंट किया, आप पहले बार में सोनबई एक पंचायत है, धनरुआ प्रखंड के अंतर्गत आता है, उसको गोद लिया उन्होंने। उस पंचायत को जो हालात है उससे ये सत प्रतीत होता है कि वो करते कुछ और हैं। जैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी वादा कुछ करते हैं, उसी तरह के ये वादा किए। क्या बात है, नरेंद्र मोदी वादा पूरा नहीं करते हैं अपना? 2 करोड़ रोजगार 14 में जब चुनाव हुई, 2 करोड़ नियुक्तियां, किसान की आय दुगना, और जो है कई तरह 15 लाख रुपया स्विस बैंक से काला धन आएगा, 15 लाख देंगे, सारा कमिटमेंट। नोटबंदी करवाए ना जी काला धन निकालने के लिए। नोटबंदी में कई लोगों की जान गई और बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं। आम नागरिकों को, देश के आम नागरिकों को क्या बेनिफिट मिली? कुछ नहीं। उस समय लोगों ने, देश की जनता ने, बिहार का, स्टेट का मैं निवासी हूँ, वहां का बात करता हूँ, 2014 में बिहार में 40 सीटें थी, 35 सीट उनको देने का काम। 39 सीट नहीं, 14 में 35 सीट दिए। ठीक है, और आगे सुनिए। जब वो जो कमिटमेंट किए थे, मैनिफेस्टो उनको जो था उसको पूरा नहीं किए, तो उसका बात को छोड़ दिया और राम मंदिर पर आ गए। जब राम मंदिर 19 में बना तो बिहार की जनता ने 39 से 40 में देने का काम किया। पुलवामा पे न गए थे 19 में, राम मंदिर तो इधर बना है। पुलवामा पे, और जो है 39 सीट दिए। अब जनता जो भी अब वादा जितना किए, अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई विकल्प रहा नहीं। मतलब सर बिना मुद्दा के इलेक्शन, बिना मुद्दा का इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी कोई, हमारे तेजस्वी जी क्या कहे थे, 2020 में सरकार नहीं बनी, पहला कैबिनेट में 10 लाख नियुक्तियां देंगे, सरकार नहीं बनी, फिर भी नीतीश कुमार जी के बाद में सरकार बनी। लेकिन वो जो कमिटमेंट किए थे उस विचारधारा पर उन्होंने चलने का काम किए, और उनको 4 लाख, लगभग 5 लाख, 4 लाख 5 लाख का नियुक्तियां दे चुके हैं। कई पद रिक्त जो है वो लाए और उसको फाइल चाट करके लोग रखे, इसलिए कि श्रेय जा रहा है तेजस्वी जी पर। तो जो कमिटमेंट उन्होंने किया उस पर जो है खड़ा उतरे। इसीलिए इस बार चुनाव में जो तेजस्वी जी का जो है मैनिफेस्टो है, और जो कांग्रेस ने अभी मैनिफेस्टो लाया है, जैसे 500 रुपया सिलेंडर हो गया, 200 यूनिट बिजली होगी, 1 लाख रक्षाबंधन में महिलाओं का जो है सहायता धनराशि दी जाएगी, 24 या 35, 34 या कई ऐसे मतलब मैनिफेस्टो में लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं, 1 करोड़ नियुक्तियां की भी बात है, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस देगी, चूंकि इनसे तो अब उब चुके हैं ना, जो कमिटमेंट किए कुछ नहीं दिए।
इसीलिए हमें भरोसा है तेजस्वी जी पर, खास करके ये दिलाने का काम करेंगे। अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो जो इन्होंने स्टेज के माध्यम से बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से ही हम लोग शुरू कर देंगे निश्चित। तेजस्वी जी ने जो वादा किए हैं वो पूरा करने का काम किए हैं। इसीलिए बिहार के युवाओं ने, खासकर जिस जाति धर्म के लोग हों, युवा पीढ़ी का लोग तेजस्वी जी पर भरोसा जता रही है। इसी को लेकर के जो है इस 2024 में वोट करने जा रही है। चलिए, पाटलिपुत्रा को लेकर क्या कहिए? पाटलिपुत्रा में मीसा दीदी का बहुत इस बार बता तो रहे हैं कि पाटलिपुत्रा में राम कृपाल जी का काम शून्य है। अभी देखिए फिलहाल में ये पोठी जहां हम बैठे हैं, ये गुमटी का आचार संहिता से पहले ये इन्होंने क्या किया है कि ला करके नारियल फोड़ दिए हैं ये गुमटी बनाने के लिए। हमारे मसौढ़ी में जाम की जो स्थितियां बनी रहती है, 2014 के बाद ही जीते उसके 1 साल बाद ही गारंटी लिए थे कि हम 2-3 साल के अंदर करा देंगे। आज 10 साल हो गया है, कोई जाम का स्थिति ऐसा बना हुआ है, आज तक एक गुमटी इनका वो भी नहीं बना है। इधर भी वोट लेने के फेरा में नारियल फोड़ दिए हैं। आज शायद सुने हैं कि कोई जई वगैरह भोज के तरीके पे होना रोक रहे हैं ना। भोज तो इनका एक क्या कहते हैं, भोज में कहीं भी इनका बस ओनली फॉर सिर्फ भोज खाने से थोड़ी कुछ होगा। अरे आपने नहीं, कार्य के बारे में हम बोल रहे हैं कि मतलब इलेक्शन सर पे है तब काम काज का याद आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे जनता समझ रही है कि जब जब इलेक्शन आता है तब तक ही कुछ न कुछ ऐसी कर देते हैं, उसके बाद कितने वोटों से पाटलिपुत्रा से विजयी बनवा रहे हैं इस बार? आपको बता रहा हूँ, मैं मसौढ़ी विधानसभा और ये पालीगंज का आकलन किया है, तो लगभग यहाँ से जो हम पूर्व में जो है 19 में जो हम मसौढ़ी से 10,000 करीब लीड किए हैं, इस बार हम कम से कम 30 प्लस करने जा रहे हैं एक मसौढ़ी विधानसभा से क्षेत्र से, और आपका फुलवारी से लगभग 20 प्लस रहेगा। अब अंदाजा लगा सकते हैं, और का सर्वे मेरे पास नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ कुछ लोग थे, राजद समर्थन थे, इनका साफ कहना है कि इस बार राम कृपाल यादव का चारा चलने वाला नहीं है। इस बार चाचा सुनने पे बोल देंगे और क्लीन बोल देंगे। बीजेपी बिन मुद्दा की पार्टी है, मुद्दा विहीन पार्टी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वही साथ में कहा जाता है महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो कार्ड भी जारी किया है। मैनिफेस्टो कार्ड पे उन्होंने अपना जो भी कार्य करने का उन्होंने दावा किया है वो जारी किया है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम साहिल यादव हुआ, अब लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।